हरियाणा के जींद के लुधाना गांव में अवैध संबंधों ने पति पत्नी समेत 3 लोगों की जान ले ली। पहले पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति को करंट लगवाकर मरवा दिया। उसके बाद हार्ट अटैक बताकर उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। जब अवैध संबंधों का राज खुला तो शर्मिंदगी में खुद भी जहर खा लिया। यह देखकर प्रेमी सोनू घर से भाग गया। इसके बाद लोगों ने 2 हत्याओं के आरोप में सोनू की मां को ताने देना शुरू कर दिया तो उसने भी शर्म के मारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने अब आरोपी देवर सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने करंट लगाकर अपनी प्रेमिका पूजा के पति सुरेंद्र की हत्या की थी। पूरा मामला जींद के गांव लुधाना का है। इन 3 मौतों का राज खेत में मिली चप्पलों से खुला, जिसके बाद पुलिस के पास पूरा मामले का खुलासा हो गया। सुरेंद्र की शादी 5 साल पहले पूजा से हुई थी। 1 साल बाद ही दोनों के घर बेटा भी पैदा हुआ। इससे घर में खुशियां आई और दोनों हंसी खुशी अपने बच्चे के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। मगर इसके ठीक 1 साल बाद गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र के चचेरे भाई सोनू से पूजा की नज़दीकियां बढ़ने लगी। सोनू शादीशुदा था, इसके बावजूद भी दोनों में अवैध संबंध बन गए। पुलिस को दिए बयान में सोनू ने बताया कैसे जैसे उनके बीच संबंध गहरे होते जा रहे थे, वैसे वैसे ही पूजा अपने पति सुरेंद्र से नफरत करने लगी थी। वह उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके लिए पूजा उस पर लगातार सुरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए दबाव डालने लगी थी। इसी दबाव का नतीजा था कि दोनों ने सुरेंद्र की हत्या की प्लानिंग की। 27 मार्च की रात को सुरेंद्र के पास चचेरे भाई सोनू का फ़ोन आया। उसने शराब पिलाने का लालच देकर उसे खेत में चलने के लिए कहा। सुरेंद्र और सोनू दोनों कार में बैठकर खेत में चले गए। कार की नंबर प्लेट पर सोनू ने कपड़ा बांध दिया था ताकि किसी सीसीटीवी कैमरे में अगर उसकी कार आ भी जाए तो उसके नंबर का पता ना चले। खेत पर पहुंचकर सोनू ने सुरेंद्र को खूब शराब पिलाई। शराब के नशे में जब सुरेंद्र बेसुध हो गया तो कार में रखी बिजली की मोटर से करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। करंट से सुरेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सोनू उसके शव को कार में डालकर उसके घर ले आया, जहां पूजा की मदद से उसे कमरे के बेड पर ऐसे लेटा दिया ताकि लगे कि वह सो रहा है। सुबह होने पर पूजा ने एक्टिंग करते हुए रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सुरेंद्र के सीने में तेज दर्द हुआ और अब वह हिल डुल नहीं रहा है। परिजनों को लगा कि हार्ट अटैक से सुरेंद्र की मौत हुई है, इसलिए बिना पोस्टमार्टम किए ही परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग सुरेंद्र की मौत का गम मना रहे थे। इसी बीच सुरेंद्र का भाई खेत पर पहुंचा तो उसे वहां सुरेंद्र की चप्पल पड़ी मिली। चप्पलों के पास ही घसीटने और कार के पहिए के निशान भी थे। इस पर उसे सुरेंद्र की मौत के पीछे किसी साजिश होने का शक हुआ। उसने तुरंत खेत पर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले घरों के सारे सीसीटीवी चेक किए। सुरेंद्र की मौत के 15 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज में 27 मार्च की रात को सोनू अपनी कार से खेत की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सोनू अपनी कार से सुरेंद्र को खेत में ले जा रहा था, लेकिन वापस लौटते हुए सुरेंद्र दिखाई नहीं दिया। इसके बाद परिजनों के शक की सुई सुरेंद्र और पूजा पर घूमने लगी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पूजा डर गई। इस बीच परिवार वाले सुरेंद्र की मौत के लिए पूजा को जिम्मेदार ठहराने लगे तो 15 अप्रैल की रात को पूजा ने शर्मसार होकर जहर खा लिया। इससे उसकी मौत हो गई। पूजा की मौत के बाद सोनू भी गांव से फरार हो गया। पूजा की मौत और सोनू के गांव से फरार होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। धीरे धीरे दोनों के संबंध की चर्चा गांव में उठी तो परिवार के लोगों ने सोनू की मां सुदेश को ताने मारने शुरू कर दिए। इन्हीं तानों से परेशान होकर 22 अप्रैल को सोनू की मां सुदेश ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सोनू अपनी मां के अंतिम संस्कार तक भी शामिल नहीं हो सका। जब पुलिस ने सोनू को पकड़ा तो वह मामले को घुमाता रहा। चूंकि पुलिस ने पहले ही सुरेंद्र की पत्नी पूजा और सोनू के फोन की कॉल डिटेल निकाल चुकी थी और उनके पास सोनू की 27 मार्च की रात की सीसीटीवी फुटेज भी थी। पुलिस को सोनू और पूजा के आपस की बातचीत और लॉस्ट कॉल सुरेंद्र और सोनू के साथ मिली। जब उसके सामने ये एविडेंस रखे तो सोनू ज़्यादा देर तक सच्चाई छुपा नहीं सका। आरोपी सोनू को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस ने सोनू की निशानदेही पर एक रोड और बिजली की मोटर भी बरामद की है, जिसके माध्यम से सोनू को करंट लगाकर उसकी हत्या की गई थी।
जिसके माध्यम से सोनू ने सुरेंद्र की करंट लगाकर उसकी हत्या की थी। 1 माह के अंदर सुरेंद्र और पूजा की मौत के बाद उनके 4 साल के बेटे से माँ बाप का साया छिन गया। परिवार में उसके ताऊ ताई और दादा हैं, मगर माता पिता के न होने से बच्चा पूरी तरह से गमगीन है। वह अपने माता पिता के बारे में पूछता है तो परिवार के लोग कहते हैं कि वे शहर गए हैं। अवैध संबंधों के इस खौफनाक अंत ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हरियाणा से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।